जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई, वाओ! मुझे इनवाइट करने के लिए। नमस्ते सभी को, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजन जो भी हमें यहाँ पर सुन रहे हैं या जो लोग अभी हमारे बीच उपस्थित होंगे या अभी उपस्थित हैं या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ जो है कि हमारे इस मंच पर ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर उपस्थित होते हैं। तो आप लोग का सच में तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी को आंतरिक से नमस्कार करती हूँ। आज की होस्ट मैं खुद, आज के हमारे को-होस्ट खेमजी भाई, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो कि बहुत ही अच्छी को-होस्टिंग, होस्टिंग, प्रेज़ेंटेशन सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बाद हमारे जो इस मंच के क्रिएटर हैं, मेंटर हैं, हमारे भाई राजेश दवे भाई, रमेश बलवई भाई, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज़ करके हम सबको दिया कि यहाँ पे हम लोग अपनी होस्टिंग, को-होस्टिंग, प्रेज़ेंटेशन और अलग से भी प्रेज़ेंटर लाते हैं बाहर से भी, उनसे बहुत अच्छा हम लोग को नॉलेज मिलता है। उसके बाद हमारे जो कोर टीम के जितने भी मेंबर हमारे भाई-बहन हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि बिना आप लोग के सहयोग का ये मंच नहीं चल सकता। एक आदमी अगर कुछ चाहे करना तो वो नहीं कर सकता है। तो हमें ये सभी का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे बीच जो है वीर नारायण भाई हैं जो कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। केतन कुमार सर हैं, रमेश बलवाई सर ऑलरेडी हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। आज के को-होस्ट हमारे खेमजी भाई हैं, नीलेश सर हैं, राजेंद्र कुमार सर हैं, महेश सर हैं, बहुत से लोग हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ उपस्थित होते हैं। और उसके बाद आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, बहुत ही माइंडेड पर्सन हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। हमारे वीरेंद्र कुमार सर, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, अगर हम लोग इनसे कितनों पूछते हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग को बताते हैं। जैसा कि अभी रमेश भाई बोले कि ये टाइम का मैनेजमेंट नहीं देखते हैं, कि जब वो अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, जब हम लोग को सिखाते हैं, तब वो नहीं देखते हैं कि हम ऑफिस में हैं या घर पे हैं या हमारा टाइम हो चुका, लेकिन वो पूरा का पूरा उसको हमें समझा के, सिखा के तब वो अपना जो है मंच हैंडओवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है, ओन नेट। आप सभी को पता है, राइट? तो इसके बाद जैसे हमारा फेसबुक है, उसी तरह हमारा ओन नेट है, लेकिन हम लोग अपने फेसबुक को चला लेते हैं क्योंकि वो बहुत दिन से आया हुआ, काफ़ी दिन से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें टोटल जानकारी है, राइट? उसके बाद आज हमारे वो जो हमारा टॉपिक है, ओन नेट। उसके बारे में आज हमारे प्रेजेंटर हम सबको बताएँगे कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट कहाँ से भेजते हैं, उसको एक्सेप्ट कहाँ से करते हैं, मैसेंजर आते हैं तो वो हम कहाँ से देखते हैं, मैसेंजर का रिप्लाई कहाँ से देते हैं, ये भी बताएँगे। हमारा जो नोटिफ़िकेशन में जितने भी नोटिफ़िकेशन मैसेज आते हैं, अगर उसमें 50 प्लस मैसेज होते हैं तो हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो हमारा फुल हो जाता है। जब वहाँ से हम नोटिफ़िकेशन से बाकी मैसेज को डिलीट करेंगे, हटाएँगे, एडिट करेंगे, तो भी जो पुराने बाकी मैसेज आए रहेंगे वो हमारा वहाँ पे शो होगा। तो हमारे वीरेंद्र सर ये भी बताएँगे और हम अपने वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी या कोई ब्लॉग बनाते हैं तो उसको हम कैसे क्या करते हैं, ब्लॉग किस तरह क्रिएट करते हैं, तो इन सब के बारे में बताएँगे। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि जब तक हम कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं या हमारे पास दूसरा डिवाइड है, हम उससे नहीं अपना साथों-साथ जो अपना लोग कहते हैं ना कि हमारे स्कूल में जो काम दिया जाता है, हमारे सर बोलते हैं हम तुरंत-तुरंत का होमवर्क कर लेते हैं। तो उसी तरह हमारा ये भी वो होमवर्क है क्योंकि अगर इसको हम सीखेंगे नहीं तो अपने सामने वाले को बता नहीं पाएँगे, अपने आप को हम प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे, इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रेजेंटर हमारे जो वीरेंद्र कुमार सर हैं, मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। मोस्ट वेलकम वीरेंद्र कुमार सर, प्लीज़ आप मंच पर आइए सर और आज अपनी प्रेजेंटेशन हमारे ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर रखिए। आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू कुमकुम सिस्टर, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और हमारे मंच क्रिएटर हमारे राजेश दवे सर जी का और हमारे रमेश बलवई सर जी का और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपने ऑन पैसिव
फैमिली मेंबर जो भी हमारे ओपी राजा एक्टिव भारत पर आज उपस्थित हुए हैं, उन सभी ऑन पैसिवियन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ और सभी को जो है ऑन पैसिव नमस्कार बोलता हूँ। और आज का मंच जो हमारा बहुत प्यारा मंच, जो हमारा ओपी राज एक्टिव भारत, जो हमें ये मंच मिला और हमें आगे बढ़ने के लिए जो इतना प्यारा जो मंच मिला, इसमें जो है हमें वो सारी जो है फैसिलिटी हमें यहाँ पे दी जा रही है जिसकी जो है हम कामना करते हैं। और हम और भी बहुत हमने मंच किए हैं, लेकिन इस तरीके से सबको जो है यहाँ पर मौका मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। हर मंच पे हर किसी को जो है मौका नहीं मिलता और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आज ओपी राज एक्टिव भारत पर दूसरी बार जो है मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी थोड़ा-सा जो है अपने आप को जो है निखारने का काम करेंगे। अपने जो भी यहाँ पर टूल्स हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर जी के सपनों का जो एक आकार जो उन्होंने दिया है हमारे को, इतनी बड़ी फैमिली दी है, हम इतना बड़ा जो हमें बिजनेस दिया है, इस बिजनेस को जो है हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब सर ने तो हमें बिजनेस दे दिया, बट इसको जो है हम क्या साथ में लेके चल पाएंगे? अगर आप इसकी नॉलेज रखेंगे तभी आप चल पाएंगे, क्योंकि आप कहीं भी किसी से भी सुन सकते हैं। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, चाहे वो काम कोई भी सही, अगर उस काम की आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आप 100% उसमें घाटा खाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आप जो है उस हिसाब से अपना कार्य करेंगे और उसी हिसाब से जो है अपना जो है पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कहाँ पे मेरे को जो है ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे मेरे को कम फ़ायदा हो सकता है। वही चीज़ हमारे इस बिज़नेस पे भी काम करता है। अब आपको जो है टूल्स तो मिल चुके, लेकिन क्या आप ये टूल्स जो है यूज़ कर पा रहे हैं? आपको यूज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारा जो है कुछ भी जो है कमर्शियलाइज़ नहीं हुआ है। हम सभी लोग जो है अर्ली बर्ड हैं, बीटा टेस्टर हैं और ये सब टूल्स जो है हमें बीटा टेस्टिंग के लिए जो है मिले हुए हैं। इनमें कोई भी वर्ज़न अभी हमारा फुल वर्ज़न नहीं है। जिस दिन हमारा फुल वर्ज़न आएगा, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी, कैपेसिटी और एक-एक चीज़ जो है उसकी इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आप क्या पूरी दुनिया जो है देखती रह जाएगी कि हाँ, किसी ने कोई चीज़ बनाई है और हर कोई जो है ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव चारों तरफ देख पाएगा। तो इतनी खूबियाँ जो हमारे टूल्स में हैं और आज जो हम बहुत खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें जो है टेस्टिंग करने के लिए हम अपने टूल्स को अपने हाथों से चेक कर रहे हैं, अपनी आँखों से बनते हुए देख रहे हैं। इसके लिए जो है हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और हम सबको जो है एक थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने टूल्स की जानकारी और अपने ऑन पैसिव के जानकारी और हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे के हिस्ट्री, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्राउड फाउंडर हैं, ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए और कहाँ-कहाँ हम लोगों के ऑफिस हैं और उन ऑफिस में क्या-क्या वहाँ पर काम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम सबको पता होनी चाहिए। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमारे ऑफिस जो है कहाँ-कहाँ है और हम क्या काम करते हैं, हमारी ऑन पैसिव क्या काम करती है, किस तरीके के टूल्स बनाती है, आपके टूल्स में क्या खासियत है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बताने के लिए ये सब चीज़ें हमें खुद को भी पहले पता होनी चाहिए, तभी जो है हम बता पाएँगे। तो इसलिए जो है मैं सभी से जो है विनती करूँगा कि आप अपने आप को जितने भी जो है आपको टूल्स मिले हुए हैं, उन टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है देखें और उसमें इतनी सारी जानकारियाँ हैं, वो जानकारी जो है आप नोट करें, नोट करके एक-दूसरे में जो है उसको बाँटने का कार्य भी ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान जो है बाँटने से ही बढ़ता है। अगर आप उसको अपने तक ही सीमित रखेंगे तो वो आप तक ही खत्म हो जाएगा, आगे किसी को नहीं मिल पाएगा। अगर आप किसी एक बंदे को भी अगर सिखा देंगे, अपनी जो भी चीज़ है सिखा देंगे, तो 2 ज्ञानी बन जाएँगे वहाँ पर, एक आप और एक जिसको आपने सिखाया, एक वो। तो इस तरीके से जो है हम
ये भी एक ह्यूमैनिटी का काम है। हम एक दूसरे को साथ लेके जो चल पाएंगे, साथ लेके सिखा के जो चल पाएंगे, ये भी ह्यूमैनिटी है। और ह्यूमैनिटी के लिए ही जो है हम सबको तैयार किया जा रहा है हमारे एस मुफारे सर जी के बदौलत जो है। आज जो हम सीखेंगे उसमें जो है, पहले जब मैं आया था तो मैंने ओ मेल के बारे में आपको बताया था। आज मैं बताने वाला हूं आपको ओ नेट के बारे में। तो ओ नेट भी हमारा इतना अच्छा, इतना बेहतरीन फीचर्स है कि उसमें जो है हम बहुत सारी चीजों को रन कर सकते हैं। अपना कोई भी इमेज है, वीडियो है, ब्लॉग्स है, और गाने हैं, म्यूजिक है, या कमेंट्स है, हर चीज यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं। और इसमें हमें बहुत सारी खूबियां भी मिलती हैं, जैसा कि आप फेसबुक से जो है हमारी कुमकुम मैम ने कंप्राइज किया, लेकिन फेसबुक में और हमारे ओ नेट में देखिए क्या अंतर है। आप फेसबुक अगर देखते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर 10 मिनट फेसबुक को नहीं फेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फेसबुक पर इतना कुछ गंदा गंदा सब कुछ आता रहता है कि आप फैमिली के साथ तो उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। वहां पर कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, कोई किसी को भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हर तरह की पोस्ट वहां पर देखने को मिल जाती है। लेकिन हमारे ओ नेट में क्या है, हमारा ओ नेट एकदम सिक्योर है। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आप 18 साल से कम उम्र वाले को यहाँ पे लॉगिन आईडी नहीं बनाने देगा ओ नेट में। दूसरी बात, अगर कोई भी किसी तरह का कोई गलत वीडियो या फोटोज अगर डाला जाता है, तो उसको एआई आगे के लिए प्रोसेस ही नहीं करता, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, वहीं पर जो है रोक देता है। वो आपको जो है सेंड करने का, आगे भेजने का ऑप्शन ही नहीं देगा, उसको वहीं पर जो है खत्म कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम, हमारा जो ओ नेट है वो एकदम सिक्योर और सेफ और एकदम क्लियर, साफ तरीके से जो है यूज करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। और इसी के साथ जो हम चलते हैं अपने ओ नेट की तरफ, तो मैं अपने प्रिय को होस्ट अपने से निवेदन करूंगा कि कुमकुम मिश्रा सिस्टर, आपकी सेम नेम से आईडी एक और है, आप उसको थोड़ा सा एक्सेस दे देंगे तो मैं थोड़ा लेके चलूं आगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए अब आपको मेरा स्क्रीन शो हो चुका होगा। यस 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 यस। अब जब भी हम जो है अपना लॉगिन करते हैं, तो हम एक चीज आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको कम से कम दिन में एक बार तो जरूर आपको जो है क्रोम ब्राउजर के थ्रू अपने www.onpassive.com को जरूर विजिट करना चाहिए। और इसमें क्या फायदा होता है कि एक तो हमारा गूगल में जो है रनिंग करेगा, तो वहां पर हमारा गूगल की साइट पे जो है हमारे एक्टिविटी होगी। और जब अगर हम जो 14,27,483 फाउंडर्स हैं, अगर वो हर कोई एक बार भी अगर विजिट करेगा, तो गूगल पर जो है इतनी एकदम से एक्टिविटी होगी, 14,27,483 एक्टिविटी एकदम से होगी। तो गूगल को भी जो है पता चलेगा कि हाँ, ऑन पैसिव कुछ है, और वो उसको जो है बिल्कुल नोट डाउन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये सबसे पहला काम हमारा होता है, ऑन पैसिव को एक बार गूगल पर जाना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हमारी वेबसाइट जो www.onpassive.com है, ये वाला पेज हमें जो है मिल जाता है। अभी हमारी ये वेबसाइट का पेज है, और इस पे जो है हमारी बहुत प्यारी वेबसाइट, हर वीक हर मंडे को जो है ये वेबसाइट हमारी जो है चेंज होती रहती है, और आप नए नए लुक में जो है हमारी वेबसाइट को यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो है मैं आपको जो है इस
में जो है नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ इसको मैं इसलिए बता रहा था कि यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा जो है आप एक चीज को सर्च करने के लिए कई कई जगह जो है आप अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। उनमें एक ऑप्शन ब्लॉग्स का भी है, यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लॉग्स का ऑप्शन यहाँ पर भी है। और ब्लॉग्स का ऑप्शन हमें हमारे ओ नेट में जब हम जाते हैं तो ओ नेट का हमारा होम पेज ये खुलता है, और जब हम ओ नेट लॉग इन करते हैं तो ओ नेट पे ये पेज खुलता है, होम पेज हमारा। ये हमारा ओ नेट का पेज हो गया। अब जो भी हमारी पोस्टें आती हैं वो पोस्टें हमारी सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी कोई भी पोस्ट अगर डालता है, चाहे वो पॉडकास्ट का हो, चाहे वो ब्लॉग्स का हो, चाहे वो अपना कोई इमेज हो, चाहे किसी भी तरह का पोस्ट यहाँ पर होगा, वो हमें यहाँ पर होम पेज पर हमारे ओनेट के पे दिखाई देगा। ये देखिए सब लोगों ने जो है यहाँ पर डाला हुआ है, किसी ने ब्लॉग्स डाला है, किसी ने पॉडकास्ट डाला है। ये चीजें जो है यहाँ पर सब देखने के लिए मिलती है। अब इसमें भी जो है हमारा एक ब्लॉग्स का ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉग्स ये लिखा हुआ है। इसमें भी हम ब्लॉग्स जो है ब्लॉग्स के थ्रू जाते हैं। अब ये ब्लॉग्स हमें हर जगह क्यों मिलता है? क्योंकि ब्लॉग्स एक बहुत पावरफुल टूल्स है और इसका उपयोग जो है सिर्फ हम लोग यहाँ नहीं करते, इसका उपयोग जो है देश विदेश हर जगह जो है किया जाता है और सभी लोग जो है इसका यूज करते हैं। तो ये चीज जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लॉग्स में। और फिर उसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने होम पेज पर। होम पेज में ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब इसमें ऑप्शन सबसे पहला आप देख रहे हैं सर्च ऑप्शन। सर्चिंग ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ से हम जो है कोई भी किसी को भी यहाँ से सर्च किया जा सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है या आप किसी का जो है पोस्ट आपको अच्छा लगता है उसका नाम सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप उसकी पोस्ट या उसके फ्रेंड्स लिस्ट को यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जो है जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सर्च किया विनय के नाम से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को विनय नाम के काफी सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से जिसको भी मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो तो इनमें नहीं है। आप इनको भी जो है आप कर सकते हैं, इनको भी फ्रेंड लिस्ट में आप ले सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन मैं जिसको सर्च करना चाह रहा हूँ वो मुझे यहाँ नहीं दिखा। तो मैं क्या करूंगा, इसी में नीचे आप देखेंगे एक सी ऑल का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। इस सी ऑल को जो है हम जब सी ऑल पर टच करेंगे तो जितने भी हमारे ऑन पैसिव फैमिली मेंबर में विनय नाम से जो भी होंगे वो हमें यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं सारे जो है विनय कुमार, विनय तानिया, विनय विचुकर, विनय पाटिल, विनय प्रकाश, विनय शर्मा, विनय नारायण, विनय कुमार, ये सब जो है यहाँ पर हमें विनय नाम के सब जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इनमें से हम क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है फ्रेंड भी नहीं है और हम उन फ्रेंड्स को कैसे ला सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। मैं कोई भी एक किसी को भी एक को ले लेता हूँ यहाँ से, विनय को मान लीजिए मैं इन विनय कुमार जी को ले लिया। ये विनय कुमार जी आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं के नाम के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है ऐड फ्रेंड। अब मैं इनको जो है ऐड फ्रेंड करूंगा तो ये एक रिक्वेस्ट जो है मेरी तरफ से इनके पास जाएगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और वो उस रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये मेरे फ्रेंड में ऐड हो जाएंगे, फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और अगर मैं इनकी पोस्ट देखना चाहूं, अभी मैंने इनके नाम पर टच किया तो अब देखेंगे इनकी जो पोस्ट डली हुई है वो मेरे को यहाँ पर शो होंगी। जो भी पोस्ट इन्होंने डाल रखे हैं वो सारी पोस्टें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। ये इन्होंने बाकी पोस्टें नहीं डाल रखी, सिर्फ अपनी 2 ही पोस्ट डाल रखी है। और अगर
मैं इनके फ्रेंड लिस्ट में जाना चाहूं तो इनके फ्रेंड लिस्ट में भी ये आप देखेंगे पोस्ट के बराबर में ये यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस फ्रेंड पे अगर मैं टच करता हूं तो इन्होंने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को नहीं भेज रखा है, कोई ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करना चाहूं, यहाँ लिख देता हूं मैं, देखिए मैं यहाँ पे कुमकुम के नाम से सर्च किया तो अभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कुमकुम कुमारी है, कुमकुम मंडल है, कुमकुम घोष है, कुमकुम जाटव है। और इसमें और भी हम सर्च करके देख लेते हैं तो ये सब जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें ये आप देख रहे हैं कुमकुम मिश्रा हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इनको यहाँ से ऐड कर दूं तो मैं इनको यहाँ से ऐड कर दिया। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके, कैंसिल हो गया, दोबारा से करना है। देखिए फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब इनके पास मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट चली गई और अब इनकी पोस्ट देखिए, इन्होंने जो भी पोस्ट है यहाँ पर डाल रखे हैं वो आपको यहाँ पर सारे शो होंगे। ये देखिए सारे पोस्ट इनके यहाँ शो हो रही हैं। अब मैं इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट में देखता हूँ, अगर मैं किसी को जो है करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ा सकता हूँ। देखिए इनके जो फ्रेंड हैं ये इनके फ्रेंड हैं और यहाँ से भी जो है मैं अपने फ्रेंड अगर मैं कोई बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं फ्रेंड बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये राम नरेश त्यागी जी हैं, मैं इनको जो है कर लिया। और ये श्यामा पांडे जी हैं, इनको भी कर लेते हैं। और ये मैंने 2-3 रिक्वेस्ट जो है यहाँ से कर लिया। अब देखते हैं मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में ये शो करते हैं या नहीं। देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने इन लोगों को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और इन्होंने अभी तक जो है मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो मेरे जो है फ्रेंड में जो है दिखाई देंगे। अभी भी इन्होंने जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये अभी मैंने किया है, देखो आपके सामने ये सब दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये कुमकुम मिश्रा जी भी ये आ गई। जब ये मेरी रिक्वेस्ट को वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये मेरे को यहाँ सेंड रिक्वेस्ट की बजाय ये मुझे दिखाई देंगे माय फ्रेंड्स में। फिर ये माय फ्रेंड्स में यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे। ये माय फ्रेंड का ऑप्शन आ गया और ये मेरे जो है इस आईडी में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा माई पोस्ट का। अब माई पोस्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ केवल जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई पोस्ट, माई मीन्स मेरा, यहाँ पर हम जो है सिर्फ अपनी पोस्ट देख सकते हैं। माई पोस्ट को अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर केवल अपनी ही पोस्ट हमें दिखाई देंगी। जो भी हमने पोस्ट भेज रखी होंगी, सेंड कर रखी होंगी, वो सारी पोस्टें यहाँ सिर्फ हमारी ही दिखाई देंगी, अपनी ही दिखाई देंगी। इस तरीके से जो है हम अपनी पोस्ट देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फ्रेंड का है। अब एक ऑप्शन तो मैंने दिखाया आपको यहाँ से सर्च करके। अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स में। अब ये मेरे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं किसी को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहूं या किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो मैं उनको एक्सेप्ट कर सकता हूं। जैसे कि इन लोगों ने देखो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है। इस तरीके से जैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है ना, उनको भी इसी तरीके से दिखाई देगी। अब मैं इनको एक्सेप्ट कर रहा हूं।
मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा भी, हाँ हाँ, ये देखिए, ये मैंने सबको जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मेरे को दिखाई देंगे मेरे माय फ्रेंड में, यानी कि ये अब मेरी लिस्ट में जो है ऐड हो चुके। अब ये सब मेरी फ्रेंड लिस्ट में जो है दिखाई देंगे। तो इस तरीके से अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं क्लब्स। क्लब्स क्या होता है, जैसे हम व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, सेम वैसे ही जो है हम ओनेट में क्लब बनाते हैं। और इसी तरीके से हम 1 2 2 4 10 5 का एक ग्रुप बनाएंगे और एक क्लब, उसको नाम दे देंगे, क्लब बनाएंगे। यहाँ से क्रिएट क्लब जब हम करते हैं तो क्रिएट क्लब करके यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से एक पेज खुल के आता है। यहाँ पे उस एक प्रोफाइल फोटो जो हमें देना है, एक फोटो यहाँ पर यहाँ लगा देंगे हम, और अपने क्लब का कोई नाम दे देंगे और क्लब की कोई कैटेगरी, किस कैटेगरी का आप जो है क्लब यहाँ पर जो है क्रिएट करना चाहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आप दे देंगे। और कैटेगरी देने के बाद आप उसमें जो है अपने क्लब के बारे में कोई 2 4 10 5 लाइनें जो है आप लिखना चाहते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। और यहाँ से जो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं इनवाइट फ्रेंड का, ये इनवाइट फ्रेंड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इनवाइट फ्रेंड दिख रहा है। अब यहाँ से जो है कोई भी इनवाइट, अगर फ्रेंड को इनवाइट करेंगे वो यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं नाम डाल के, और उनको जो है यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं अपने क्लब के लिए। और फिर यहाँ से जो है उसको क्लब को हम अपना प्राइवेट भी रख सकते हैं, ताकि सिर्फ आप लोग जो जो क्लब में मेंबर होंगे केवल उनके पास ही वो पोस्ट दिखाई देगी। या उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, कोई भी जो है उस क्लब में एंट्री भी कर सकता है, उसको देख भी सकता है। ये चीजें जो है आप क्लब में कर सकते हैं। और फिर करके जो है आप इसको क्रिएट कर देंगे, आपका क्लब बन जाएगा। और उस क्लब में आप उसको अपना सीक्रेट भी रख सकते हैं या उसको पब्लिक भी कर सकते हैं। अब क्लब के बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन ब्लॉग्स का। अब ब्लॉग्स जो है ये एक बहुत बेहतरीन फीचर्स है, और इसमें जो है हम कोई भी ब्लॉग्स अगर बनाते हैं और वो हमें यहाँ पर जो है पहले तो शो होती है। अब शो होती है जब, तो किस तरीके से बनाई जाती है वो हम यहाँ क्रिएट ब्लॉग करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको क्रिएट ब्लॉग किया, और यहाँ पर भी एक फोटो हमें डालना होगा और ब्लॉग्स का यहाँ पर एक नाम देना होगा। अब नाम देने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में 2 4 10 5 लाइनें जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख पाएंगे। और लिखने के बाद उसको हम एक लुक भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोई हमने कुछ चीज लिखी और उसको जो है हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, उसको कलरफुल कर सकते हैं, उसके फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं, और या उसमें जो है इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर हम करने के बाद उसको जो है पब्लिश कर देंगे, और वो हमारा ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स जहां पर सबके जाते हैं वहां पर जो दिखाई देगा, और हमारे ओनेट पर भी वो दिखाई देगा। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट किया है ना, तो वो हमारे होम पेज जो ओनेट का आता है उस पर भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। फिर है हमारा इवेंट का, इवेंट ऑप्शन है हमारा। इवेंट में क्या करते हैं, इवेंट एक मेमोरीज टाइप है, और इसमें जो है अपना बिजनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि आप मान लीजिए किसी बर्थडे को
बर्थडे पार्टी को आप जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर, और वो बर्थडे पार्टी आपने जो है ऑर्गेनाइज की, जैसे कि ये इन्होंने नहीं किया हुआ, अपने कोई भी जो है पार्टी को जो है ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो उसके जरूर फोटोज या वीडियोस जो है हम जरूर जो है करते हैं, या कैमरामैन को बुलाते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो वो आप यहाँ पर रखेंगे अगर, और अगर आपकी वो वीडियोस फोटो आप किसी को दिखाते हैं और उनको अगर पसंद आ जाती है तो आप उनको जो है ये चीजें भेज सकते हैं, और वो आपकी तरह का जो है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। आप उसका जो है चार्ज ले सकते हैं कि मैं आपका जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा और आपसे मैं इतना चार्ज लूंगा। तो ये इस चीज का जो है कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा माई मीडिया का ऑप्शन। माई मीडिया में हमारा जो हमारी पोस्ट डाली हुई होती हैं, चाहे वो हमारी वीडियो हो, चाहे हमारे इमेज हो, चाहे हमारा पॉडकास्ट हो, सब कुछ हमें यहाँ पर जो है दिखाई देता है। जो हमने पोस्ट क्रिएट की है वो वीडियो फोटोज सब हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ हमने प्रोफाइल पे क्या फोटो लगा रखा है और यहाँ हमने कवर पेज पे क्या लगा रखा है, वो सब चीजें जो है हमारी माई मीडिया में दिखाई देती हैं। और इसमें अलग अलग ऑप्शन भी यहाँ आप देख रहे हैं नीचे दिए हुए हैं, फोटोज, वीडियोस, प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो। इन पे हम टच करके देखेंगे वही हमें चीज दिखाई देगी। अगर वीडियो को टच करेंगे तो वीडियो दिखाई देंगी, फोटो को टच करेंगे फोटो दिखाई देगी। अगर ऑल पे रखेंगे तो सारी दिखाई देंगी, फोटो भी, वीडियो भी और प्रोफाइल फोटो भी, सब दिखाई देगा। फिर हमारा ऑप्शन आता है पॉडकास्ट, जो आगे हमें मोर ऑप्शन दिख रहा है। इस मोर ऑप्शन में हमें एक मिलता है पॉडकास्ट और एक मिलता है शेड्यूल। अब पॉडकास्ट एक बहुत बेहतरीन फीचर्स हमारे सामने आया, और यहाँ पर एक सभी के मनोरंजन टाइप का जो ये ऑप्शन हमें मिला, बहुत जबरदस्त ऑप्शन ये मिला, और इसको जो है मैं पसंद भी बहुत करता हूँ। क्योंकि अगर कोई अपने आप को एक्टिव रखना चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं है, वो अपना मोबाइल में पॉडकास्ट चालू करे और कान में लीड लगा लिया, तब भी जो है उसकी जो है एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहेगी। अगर वो अपना कोई पोस्ट डाल देता है तो उसकी पोस्ट को कोई और सुन रहा है, तब भी उसकी एक्टिविटी रहेगी। और उस एक्टिविटी का फायदा कितना मिलता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये सब पोस्ट यहाँ पर डाली हुई है सब लोगों ने, जो लोग डालते हैं पॉडकास्ट बना के। अब देखिए, एक ये आप देख पा रहे होंगे सदाबहार सुनहरे गाने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले मैं इसको ओपन करता हूं। मैंने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जो भी यहाँ पर पोस्ट डलती है वो ऑडियो में हमें सुनाई देती है। ऑडियो में ही यहाँ पर हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पॉडकास्ट वही होता है जो वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट होके जो किया जाता है, उसी को हम पॉडकास्ट बोलते हैं, उसी एप्लीकेशन को हम पॉडकास्ट बोलते हैं। और पॉडकास्ट हमें केवल वॉइस सुनाई देगा, और ऑडियो वीडियो नहीं दिखाई देगा। और उसमें जो है हम जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर का फोटो प्रो, चाहे उसको आप स्क्रीनशॉट बोल सकते हैं, या कोई जो ये फोटो जहाँ वीडियो उठाई है वहीं का फोटो ये उसने लिया है, जिसने भी ये पॉडकास्ट बना के डाला है। अब इसमें देखेंगे आप, नीचे आपको दिखाई देगा कि इस पॉडकास्ट डालने वाले को कितने लाइक्स और शेयर मिले। यहाँ पर आप लाइक्स देख रहे हैं, 2811 लाइक्स इस पॉडकास्ट को मिले हैं, और 412 इस पे कमेंट किए गए हैं, और 1388 यहाँ पर शेयर किया गया है इस पॉडकास्ट को। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पॉडकास्ट को डाल सकते हैं, और उनको लाइक शेयर कमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने कमेंट पे सर्च किया और ये इन लोगों ने कमेंट किया हुआ है।
ये सब चीज जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरीके से जो है हमें कमेंट भी मिलता है, शेयर भी मिलता है, लाइक भी मिलता है, बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर मिल जाती है देखने के लिए। अब अगर हम इसको ये बहुत अच्छा आपको लग रहा है तो इसको हम अपने उसमें भी जो है कर सकते हैं। यहाँ पर हम शेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको अगर हम ऑन माई टाइमलाइन, ऑन माई टाइमलाइन का मतलब इस पोस्ट को हम अपनी ऑन माई मतलब अपनी पोस्ट बना सकते हैं। अपनी टाइमलाइन पर अगर हम इसको डाल देंगे तो ये हमारे नाम से वहां पर दिखाई देगा। अभी जैसे मैं इसको ऑन माई टाइमलाइन कर देता हूं, या इस पोस्ट का लिंक अगर हमें चाहिए तो लिंक भी यहाँ से हम मिल सकता है, जो आप देख रहे हैं नीचे कॉपी लिंक, ये भी मिल सकता है। और अगर आप इसको जो है अपने क्लब पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से ही इसको क्लब पर भी शेयर कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन माई टाइमलाइन कर देता हूँ। मैंने इसको ऑन माई टाइमलाइन कर दिया। ये आप देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया शेयर योर टाइमलाइन। अब मैं इसे देखता हूँ क्या ये मेरी टाइमलाइन में आया, मतलब मेरे नाम से यहाँ दिखाई देगा। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये पोस्ट तो किसी और ने पॉडकास्ट बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको मैंने अपनी टाइमलाइन पे कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये मेरे नाम से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। ये देखिए मेरे नाम से ये पॉडकास्ट आ गया। अब अगर इसको जो कोई भी इस वाले पेज को अगर कोई देखेगा, पॉडकास्ट को सर्च करेगा या इसे सुनेगा या इसको लाइक कमेंट शेयर करेगा, वो क्लिक किसको मिलेगा? अब वो क्लिक मुझे भी मिलेगा, क्योंकि ये मेरी टाइमलाइन पे भी चल गया, उनकी टाइमलाइन पे भी चल रहा है। उनका तो पॉडकास्ट है ही, लेकिन मेरी टाइमलाइन पे भी चल गया, तो अब इसका फायदा जो है मुझे भी मिलेगा। तो ये हमारा बहुत बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर है। और इसी के बाद जो है हम किसी को अगर मैसेज करना चाहते हैं तो मोर ऑप्शन के जस्ट आगे आप देखेंगे हमें मैसेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम कोई भी नाम सर्च करेंगे, जिनको मैसेज करना है उनके नाम सर्च करके यहाँ पर जो है मैसेज डाल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये मैसेज डाला हुआ यहाँ पे। और उसके मैसेज के साथ यहाँ पर हम इमोजी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा आ जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन का। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख रहे हैं एक अलार्म सा जो बना होता है, घंटी जो बनी होती है, उस घंटी पर जो है हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। अगर हम इसको टच करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन शो होते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? आप यहाँ पर इसकी कैपेसिटी ओनली 50 है। 50 नोटिफिकेशन इसमें जो है आएंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देंगे, 50 ही ओनली यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ये किसने भेजा है? ये बाबू भाई नरोत्तम दास जी पटेल जी ने सेंड की है मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये कब की है? 2 घंटे पहले की है, ठीक है। और ये विलापुल्ला माधुर वल्ली जी ने जो है मेरे कोई कमेंट किया है ब्लॉग पर, मेरे ब्लॉग्स पर कोई कमेंट किया है, वो 5 घंटे पहले। तो ये देखे, चाहे कोई ब्लॉग्स पे कमेंट करे, चाहे शेयर करे, चाहे कोई पोस्ट भेजे, चाहे आपको लाइक करे शेयर करे, वो सब चीजें जो हमारे नोटिफिकेशन में दिखाई देती हैं। अब इन नोटिफिकेशन को हम एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हमने नोटिफिकेशन पे सर्च किया, अब अगर हमें यहाँ पूरा नोटिफिकेशन देखना जितना भी है तो हम यहाँ नीचे आप देख रहे हैं शो हो रहा है व्यू ऑल नोटिफिकेशन। मैं इस व्यू ऑल नोटिफिकेशन पर टच किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है वो मुझे यहाँ नीचे शो हो रहे हैं। ये अभी देखेंगे, अभी 4-5 नोटिफिकेशन है, क्योंकि दोपहर में मैं क्लियर कर दिया था, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनको यहाँ से जो है सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर और काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है डिलीट। अगर मैं इस पोस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर दूंगा इस नोटिफिकेशन को। अगर मैं रीड करना चाहता हूँ तो मार्क रीड कर दूंगा।
और मार्क अनरीड करना चाहता हूं तो मार्क अनरीड कर दूंगा। लेकिन मुझे ये पोस्ट जो है पता चल गया कि इन्होंने जो है ब्लॉग्स को जो है कमेंट किया है, तो अब मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूं। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। अगर आप सबको डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल कीजिए, एक ही बार में डिलीट कर दीजिए। आपका जो नोटिफिकेशन बार जो है वो खाली हो जाएगा थोड़ी देर में, और यहाँ से जो है जितने भी कमेंट्स होंगे वो हट जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है डार्क मोड और डे मोड वाला ऑप्शन। तो इससे जो है हम कर सकते हैं अपने स्विच टू लाइट मोड को ऑन, और इसको हम अपनी आंखों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रात में आप तो रात डार्क मोड कर लीजिए, रात में आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा और ज्यादा लाइट भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने होम पर, और होम पर हम आते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी एक पोस्ट डालते हैं। हमने यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड इवनिंग ऑल ऑन पैसिवियन। अब मैं इसको थोड़ा सा लुक कर देता हूँ। यहाँ से लुक देने के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करके मैं इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज भी बढ़ा देता हूँ। मैं इसको 14 से 24 कर दिया, और 24 करने के बाद इसको दोबारा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड हो गया। अब इसको मैं थोड़ा कलरफुल भी बना देता हूँ। मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, आधा ग्रीन कर देता हूँ, आधा रेड कर देता हूँ। ये देखिए, इसको जो है मैं कलर भी चेंज कर दिया। और कलर चेंज करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसमें एक अगर मैं इमोजीज डाल दूं तो इमोजीज भी यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। ये इमोजीज का ऑप्शन आप देख रहे हैं। इमोजीज यहाँ से कोई भी इमोजीज, यहाँ पे बहुत सारी इमोजीज हमें मिलती हैं, जैसे हमारे चैट बॉक्स में मिलती हैं। इस तरीके से यहाँ भी हमें बहुत सारी इमोजीज मिलती हैं, और हम यहाँ कोई भी इमोजीज डाल सकते हैं। और ये 2 इमोजीज मैंने ले लिया। अब मैं इनको भी थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, इमोजीज को मैंने और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब उसी के नीचे हमें दिखाई देता है पोस्ट वाला ऑप्शन, जो फोटो एंड वीडियो लिखा हुआ है। उस पर हम टच करेंगे तो हमें ये प्लस का निशान यहाँ पर ओपन हो जाता है, और प्लस के निशान पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जाता है हमारी गैलरी में। और गैलरी में हम देखते हैं जो भी कोई यहाँ पर पोस्ट हमारी पड़ी होगी, या जो हम डालना चाहते हैं वो यहाँ से हम ला सकते हैं। जैसे ये एक ऑन पैसिवियन का है, इसी को ले लेता हूँ। यस, आ गया। तो ये देखिए, मैं एक ऑन पैसिव का एआई का इमेज है, मैं इसको यहाँ पर ले आया। और इसके बाद अगर मैं इनको टैग फ्रेंड करता हूं, तो टैग फ्रेंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे को जो फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर वो फ्रेंड लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। जो भी मेरे इस अकाउंट में फ्रेंड हैं वो सब मुझे यहाँ दिखाई देंगे। और उनको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता जाता हूँ तो ओनली यहाँ पर मैं 20 फ्रेंडों को यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। और इन 20 फ्रेंडों को क्या होगा, ये पोस्ट सबसे पहले इन लोगों को ही दिखाई देगी। बाकी और लोगों के पास वो रिक्वेस्ट जो है बाद में दिखाई देगी। सबसे पहले मेरे जो मैंने टैग किए फ्रेंड, उनको पहले शो होगी। इस तरीके से जो है हम फ्रेंड रिक्वेस्ट टैग फ्रेंड कर लेंगे। फिर अगर हम इसमें एक ऑप्शन और है शेड्यूल पोस्ट का। शेड्यूल पोस्ट क्या है, अगर हम इसको शेड्यूल करना चाहें, हम अगर चाहें कि ये पोस्ट जो है आज ना मिलके उनको कल मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कल की डेट डाल देंगे। डेट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। और फिर यहाँ टाइम डाल देंगे कि किस टाइम इनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर टाइम का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। और वो पीएम है या एएम है, किस टाइम आप
देना चाहते हैं वो यहाँ पर देकर यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो है शेड्यूल करने के लिए। फिर अगर हम इस पोस्ट को केवल अपने फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते, हम इसको अभी सेव करके रखना चाहते हैं, आगे के टाइम में जो है हम इसको सेव जो हमारे पास प्राइवेट में रहेगा लेकिन किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन हमें जब कभी भेजना होगा हम इसको जो है पब्लिक कर देंगे। तो अभी तो मैं इसको भेजना चाह रहा हूं तो मैं इसको पब्लिक कर ले रहा हूं, और पब्लिक करके मैं इसको क्रिएट किया, और क्रिएट करके देखेंगे ये मेरे जो है माई पोस्ट में चला जाएगा। अभी जस्ट आ जाएगा। माई पोस्ट, ये देखिए ये मैंने अभी डाला पोस्ट आपके सामने, और मैंने इसको जो है थोड़ा सा लुक दे दिया यहाँ पर, और आप देखेंगे इस तरीके से मैंने ये एक पोस्ट डाला और इसके साथ जो इमेज डाली वो भी यहाँ पर आ गई, और नीचे जो है कमेंट और लाइक और टाइमलाइन का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, शेयर का ऑप्शन। तो इसको मैं लाइक कर लेता हूँ खुद ही, एक लाइक मैंने खुद ही ले लिया। अब यहाँ कमेंट भी अगर करना चाहें या कोई शेयर भी करेगा तो उसका भी फायदा मुझे मिलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर्स जो हमें मिले हुए हैं, इनकी आप यूज करेंगे तो बहुत मजा आता है। इसको जो है यूज करने में बहुत ज्यादा जो है मजा आता है, और सभी लोग मैं चाहूंगा यूज करेंगे। अब हम कहीं भी किसी भी ऑप्शन में अगर निकल गए और हमें आना है वापस जो है अपने होम पर, पेज पर, तो हम ये जो घर बना हुआ दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इस पर जो है हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जो है हम वापस अपने होम पेज पर आ जाएंगे। और होम पेज पर जब हम आ जाते हैं तो ये था हमारा जो है ओनेट का फीचर्स, और आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, सभी लोग इस तरीके से जो है अपने फीचर्स को जो है यूज कर पाएंगे, और आगे के लिए जो है सभी लोग इसका फायदा ले पाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा जो है इंजॉयमेंट बहुत मिलता है, और इंजॉयमेंट के साथ साथ अपना फीचर्स इतने अच्छे हैं कि उसमें जो है हमें लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी मिलता रहता है, उसका भी जो है हमें फायदा मिलता है। तो इस तरीके से जो है हम अपना ये ऑप्शन यूज करेंगे, और मैं चाहता हूं मैं अपनी जानकारी को आप तक पहुंचाने में सफल रहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर होगा तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या किसी को कोई ऐड ऑन करना होगा तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अपने किसी चीज की जानकारी जो मुझे आप लोगों के बीच रह के मिलेगी, उसके लिए भी जो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आप सबने मुझे इतने टाइम तक जो सुना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को इतने प्यार से और एकदम शांत होकर जो सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबका जो है बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको जो है सलाम करता हूँ। आप सबने मुझे इतने समय तक जो सुना, तो थैंक यू वेरी मच। कुमकुम सिस्टर, अनम्यूट योर माइक, ओपन फॉर्मटी मंच। बहुत प्यारा मंच हमारा, और मैं अपने मंच को और हमारे मंच के जो क्रिएटर हैं, हमारे जो हमारे मंच के क्रिएटर हैं राजेश दवे सर जी और हमारे रमेश सर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मंच पे जो इतने हमारे सभी लोगों को जो बुलाते रहते हैं, और उनसे जो है हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूं, और मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं मंचों पर जाकर, क्योंकि मैं भी ऑन पैसिव स्टूडेंट हूं, एक छोटा सा अपना स्टूडेंट हूं, आपके बीच उपस्थित हुआ और अपनी जो भी नॉलेज थी आप लोगों के बीच मैंने रखी। तो थैंक यू वेरी मच सभी को। एक बार फिर से वीरेंद्र कुमार का नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश का सवालौनी से बिलोंग करता हूं, और आप लोगों के बीच अभी तक ओ नेट को जो है मैं दिखा रहा था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुमकुम मैम। जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाई। वाओ! बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू।
जी, थैंक यू सो मच। आपने सही बात है, आज ऑन नेट के बारे में पूरा अच्छी जानकारी दी कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, हम वहाँ पे एक्सेप्ट कैसे करते हैं, हम ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सच में अभी आप बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, तो रियली अगर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, वो भी उस क्वेश्चन का लाभ उठा सकते हैं और हमारा एक तरह से रिवाइज़ भी हो जाता है और हमारे प्रेज़ेंटर का भी रिवाइज़ हो जाता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जैसे को होता है ना कि कोई चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको बीच-बीच से हमसे पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसको बार-बार अगर रिवाइज़ करते रहते हैं तो मुझे लर्न रहता है। हमारा जैसे हमारा वो कनेक्ट हमें बॉल ब्लॉग कैसे बनाना है, उसमें बनाना है तो उसमें क्या-क्या कैसे यूज़ करना है, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट कहाँ से भेजना है, कैसे भेजना है, हमें एक्सेप्ट कैसे करना है, वहाँ पे और चीज़ हम क्या एक्टिविटी अपनी दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने टोटल हमारे जो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तो बहुत-बहुत आभार व्यक्त है वीरेंद्र सर, आप हमारे सब बीच उपस्थित हुए और हम सबको नॉलेज दिए। सही बात है, नॉलेज देने से ही नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज देते रहना चाहिए, वो नॉलेज ही किस काम का अगर मेरे ही तक सीमित रहे, वो हम कुछ दिन तक अपने अंदर रखे रहेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि हम भूल जाएँगे। लेकिन अगर हम सिस्टर मैं उसको एक चीज यहाँ पर एक-दूसरे के बोलना बीच में चाहूंगा। अ, जी। कुमकुम सिस्टर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मंच के माध्यम से शायद मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकता हूं। मैं देखता हूं कि सभी मंचों पे ज्यादातर मैं देखता हूं सभी लोग अपना कैमरा ऑफ रखते हैं। अब आपको जो ये कैमरा मिला है आप इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए आप अपने टूल्स का इस्तेमाल कर कहाँ रहे हैं। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कंपनी ने आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, VIBBG का, मतलब वर्चुअल बैकग्राउंड का। आप वर्चुअल बैकग्राउंड लगाइए, लेकिन कम से कम अपने कैमरे का यूज तो कीजिए। और बहुत, अगर हम कैमरे का यूज करते हैं, आप इंटरनेशनल वेबिनार ज्वाइन करते हैं, आप वहां पर देखेंगे किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होता, किसी का भी नहीं, सब ऑन कैमरा होते हैं। और यहाँ पर मैं कई मंचों पर गया, सब लोग अपना कैमरा जो है बंद रखते हैं। पता नहीं क्यों बंद रखते हैं, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना जो है कैमरा ऑन रखें। अगर आप एक दूसरे से अपना चेहरा छिपाएंगे तो एक दूसरे को पहचान कैसे सकेंगे, कैसे पहचानेंगे। कभी आपस में जो है टकरा भी गए, मिल गए, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप कौन, मैं कौन, कोई पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका चेहरा उनको याद होगा, आप उनका चेहरा आपने देखा होगा, तो आप उनको तुरंत पहचान लेंगे, चाहे वो कहीं भी मिले। तो ये हमें जो है टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कैमरे के ऑन करके करें या वर्चुअल बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो हमेशा जो है टूल्स का हर चीज को जो है इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुमकुम जी। सिस्टर। जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाई, सही बात है। हम सबको जब मिला है तो हमें यूज़ करना चाहिए। बट क्या होता है कि अगर हम रियली जैसे भी हमारे वीरेंद्र भाई बोले कि अगर हम अपना माइक ओपन करके नहीं बैठ सकते हैं, सॉरी वीडियो, तो हमें वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लेना चाहिए, है ना? तो उसका भी बहुत वो होता है कि हमें मिला ही इसीलिए है, लगाने के लिए, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। तो आज से हम लोग जहाँ भी जाएँगे, अगर वीडियो ओपन करके बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वीडियो नहीं तो वर्चुअल बैकग्राउंड ज़रूर लगाएँगे। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाई। नेक्स्ट हमारे बीच आज के हमारे जो को-होस्ट हैं, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत एंगेज रहते हैं। तो मैं उन